नमस्कार, मैं सोनम गुरु और आपका स्वागत करती हूँ सुदर्शन धर्म पे। आज हमारे बीच है स्वामी भारतानंद सरस्वती महाराज जी, जो पालघर से आते हैं। पालघर में अभी हाल ही में जो घटना घटी थी, जहाँ पर संतों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, वो भीड़ कौन है? भगवे के प्रति, संतों के प्रति, सनातन सिद्धांत के प्रति उनके मन में जहर फैलाते, नफरत फैलाते। भीड़ को भगवा से क्या दिक्कत थी? ये विदेशी ताकतें हैं। महाराष्ट्र में जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लेते हैं, जय भवानी के नारे गूंजा करते हैं, वहाँ पर धर्मांतरण कैसे हो सकता है? सनातन धर्म के जो भी मान बिंदु है उसको वो कैसे खत्म हो, इससे वो बहुत प्रयास चल रहा है उनका। महाराष्ट्र जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की, जहाँ उनका शौर्य, धर्म, किस तरीके से वो मराठों के लिए लड़े, वो हम सभी ने देखा। मुगलों को तो उन्होंने भगा ही दिया था। लेकिन अगर बात की जाए पालघर की, तो पालघर में संतों की निर्मम हत्या हो जाती है, प्रशासन कुछ नहीं कहता। और वहीं अगर बात की जाए बाला साहब ठाकरे जी के राज्य की, तो धर्म परिवर्तन के मामले तो आए ही रहे हैं। लेकिन आज इन चर्चाओं के बीच हमारे साथ है स्वामी भारतानंद सरस्वती महाराज जी। महाराज जी, आपका सुदर्शन धर्म में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वामी जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप पालघर से आते हैं। पालघर में अभी हाल ही में जो घटना घटी थी, जहाँ पर संतों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, लेकिन अगर देखा जाए वो निर्मम जो हत्या की गई, वो कोई पर्सनल जगह या प्राइवेट प्लेस पे नहीं था, वो सार्वजनिक तौर पर थी और भीड़ के द्वारा की गई थी। वो भीड़ कौन है? आखिर उस भीड़ को भगवा से क्या दिक्कत थी? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। मैं पिछले 3-4 साल से पालघर जिले में काम करता हूँ। पालघर जिला ऐसा है कि हमारा ये जो वनवासी समाज है, वहाँ इसको आदिवासी बोलते हैं, जनजाति, तो जिला ही जनजाति समाज से ही पूरा वो जिला परिचित है। तो आपने जैसे कहा कि साधुओं की वहाँ हत्या हुई, वो दुर्भाग्यपूर्ण। वैसे महाराष्ट्र तो संतों की, वीरों की भूमि है, फिर भी उस भूमि पर, इतनी पवित्र भूमि पर ऐसी घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन ये जो कुछ जिन लोगों ने किया, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं और विदेश से ऐसे लोगों को समर्थन मिलता है, फंडिंग मिलता है, और इसलिए वहाँ पर धर्म कार्य करना बहुत आवश्यक है। और इसलिए पिछले 3-4 साल से हम उसी धरती पर, पालघर की धरती पर, जो हमारा आदिवासी समाज है, जो हमारे वो बंधु है, भाई है, और मैं हमेशा कहता हूँ सनातन का मतलब कोई एक जाति, एक समाज नहीं है, अनेक जाति, अनेक समाज मिलकर सनातन धर्म। और आदिवासी वो हिंदू है, वो सनातनी है। लेकिन कुछ लोग जो विदेशी ताकतें हैं, जो ऐसे गरीब लोगों को फंसाते हैं, शिकार बनाते हैं और धर्म से अलग करते हैं, और धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण बहुत तेजी से चल रहा है। महाराज जी, मैं आपको रोकती हूँ। इसमें आपने ये कहा है कि पैसा आता है, फंडिंग होती है। आखिर ये पैसा आता कहाँ से और क्यों दिया जाता है? और आपने बात की जाए धर्म परिवर्तन की, महाराष्ट्र में जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लेते हैं, जय भवानी के नारे गूंजा करते हैं, वहाँ पर धर्मांतरण कैसे हो सकता है? विदेश से अब अलग अलग, केवल आदिवासी समाज में ही नहीं, अनेक समुदाय में ये धर्म परिवर्तन का बहुत तेजी से उनका धंधा चल रहा है। और देखिए ना, सनातन धर्म और जो हमारा एक सिद्धांत है, ऋषि मुनियों का सिद्धांत है, वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते हैं, और इतना महान शौर्यशाली पराक्रमी इतिहास है। लेकिन कुछ षड्यंत्र सालों से इसमें जुटे हैं वो, कि सनातन धर्म के जो भी मान बिंदु है उसको वो कैसे खत्म हो, इससे वो बहुत प्रयास चल रहा है उनका। और इसलिए दुनिया की सभी ताकतें सनातन धर्म को, हर अलग अलग ट्रैक है, अलग अलग षड्यंत्र करके ऐसे उनका प्रयास चल रहा है। तो हमारी जो जनजाति, गरीब लोग पहाड़ों में, जंगलों में, गरीब होना कोई अपराध नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में, जो किस जाति में कौन पैदा हुए अपने हाथ में थोड़ी है। लेकिन जो गरीब बेचारे पहाड़ में, जंगलों में रहते, तो जो वंचित है, जो थोड़ा सा समाज से एक अलग वर्ग है, तो उन लोगों को फंसाते हैं और विदेश से इन लोगों का पैसा आता है। और दुर्भाग्य से भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं है, धर्म परिवर्तन विरोधी कानून चाहिए, क्योंकि कुछ राज्य ने बना है, लेकिन महाराष्ट्र में या राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर ये कानून हम तो मांग कर रहे हैं आने वाले समय में। ऐसे बहुत सारे कानून नहीं, लव जिहाद विरोधी कानून नहीं है। वैसे तो हम समान नागरिक संहिता ही कानून, कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए, ऐसे हमेशा सरकार से मांग भी है। आने वाले समय में ये कानून बनाना पड़ेगा, लेकिन ये धर्मांतरण विरोधी कानून बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज बचेगा, धर्म बचेगा तो भी राष्ट्र बचेगा।
और ऐसे समाज ही नहीं बचेगा तो राष्ट्र कैसे बचेगा। इसलिए जो गरीब लोग हैं हमारे पहाड़ों जंगलों में रहते, ऐसे लोगों पर ये षड्यंत्रकारी लोग हमेशा, और जैसे ये इनका प्रयास चलता रहता है। और जो संतों की हत्या हुई, हिंदू समाज का, सनातन समाज का कोई भी कितना ही गरीब आदमी क्यों ना हो, संतों का वो तो बहुत आदर भाव संतों के प्रति श्रद्धा मन में होती है, संतों को मानते हैं, पूजा अर्चा करते हैं। ऐसे काम नहीं कर सकते हो। लेकिन ये विदेशी ताकतें हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं और भगवे के प्रति, संतों के प्रति, सनातन सिद्धांत के प्रति उनके मन में जहर फैलाते, नफरत फैलाते। और इसलिए जो भी ये षड्यंत्र करके संतों की हत्या हुई, मुझे लगता है ऐसे ही लोग हैं, विदेशी ताकतें। तो भविष्य में ऐसा दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसलिए हमारा प्रयास है। और उन लोगों में हम जाते हैं। मैं अब 4 साल से पालघर जिले में काम कर रहा हूँ, तो हम ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर जाकर, वो हमारे भाई है। और अभी भी देखिए, कर्नाटक में पिछले 2-4 साल पहले लिंगायत समाज को अलग धर्म बना दिया था, मान्यता दे दी थी। और एक मराठा समाज है, शौर्यशाली पराक्रमी है, उनको भी एक शिव धर्म एक व्यक्ति ने निकाला था। अभी एक बंजारा समाज है, उसको भी गौर धर्म। तो ये जो है ना, ये एजेंट जैसे लोग काम करते और हर समाज को तोड़ना है। तो मेरा यही कहना है, हम अगर ऐसे अलग अलग समाज होते रहेंगे, और हिंदू समाज दुर्भाग्य से प्रांतवाद, भाषावाद, वर्णवाद, जातिवाद, पंथवाद, ऐसे वाद में अगर टूटता रहेगा, योगी जी ने ठीक कहा था, टूटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल सही। तो ऐसे हम बटते रहेंगे प्रांतों में, भाषा में, तो फिर सच्चा हिंदुस्तानी कौन है, हिंदू कौन है। तो इसलिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये षड्यंत्रकारी समाज को बांटने का इनका काफी दिनों से, काफी सालों से प्रयास चल रहा है। लेकिन कुछ हमारे संत हैं, हम जमीन पर काम करते हैं, और उनको जो असली हमारा सिद्धांत है, और वसुदैव कुटुंबकम सनातन का सिद्धांत देखिए, पूरे विश्व को हम परिवार मानते हैं। हम जातिवाद, प्रांतवाद नहीं करते, ना भाषावाद करते, और भेदभाव बिल्कुल नहीं हमारे पास। हम तो सभी, जो भी हमारी जाति, जो भी समाज है, वो हमारे भाई है। हमारे दलित भाई है, हमारे आदिवासी भाई है, हमारे जैन भाई है, बौद्ध भाई है, हमारे सिख भाई है, वो हमारे भाई है। ये इतना हमारा एक सिद्धांत है, तो महान सिद्धांत है सनातन का। और इसलिए जो अब धर्म परिवर्तन करना, ये भी बहुत कलंक है। और भारत सरकार को भी मैं कहना चाहूंगा, कम से कम महाराष्ट्र सरकार, तो ये तो कानून बना सकते हैं, क्योंकि आज जो धर्म परिवर्तन कानून नहीं है ना, तो इसलिए तेजी से उनका धंधा चल रहा है। तो गरीब समाज को वो शिकार बनाते। आपने ये कहा गरीब समाज को शिकार बनाते हैं। बाला साहब ठाकरे के राज्य में अगर देखा जाए तो जितने भी केसेस आए हैं नए, वहाँ पर ये भी देखा गया है कि पढ़ी लिखी महिलाएं जो है वो लव जिहाद का शिकार हो रही है। बात की जाए उम्र की, तो 16 से 18 साल की महिलाएं जो है वो आराम से लव जिहाद का शिकार हो रही है। कैसे हो रहा है लव जिहाद भी? वो भी बहुत षड्यंत्र। भी वो पालघर की लड़की थी, श्रद्धा वालकर, जो दिल्ली में 35 टुकड़े हुए इसके। तो आज क्या है कि लव जिहाद हो या अभी वो सोनम का भी मामला हो, वो भी उस विषय में मैं बात करूंगा। क्योंकि आज जो शिक्षा है ना, शिक्षा, ये सब अंग्रेजों की पूरा ये जो मैक्युले, तो उनकी ये सब पद्धति है। और कहीं ना कहीं हम संस्कार देने में कमी हो रही। हमसे ही परिवार में बैठकर लड़कियों को, हमारे बच्चों को एक बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। लेकिन आज जो है ये कंप्यूटर जमाना और ये जो तकनीकी आधुनिकता के फैशन वैशन, ये जो है ना, इसके पीछे इतना हम दौड़ भाग रहे। तो कहीं ना कहीं देखो, आज युवाओं को या बताइए, उनको बोली पूछिए, 10 संतों के नाम पता नहीं, 10 देशभक्तों के नाम पता नहीं। और इसलिए हमारे आइडल कौन है, हमारे हीरो कौन है, हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्थान, तो जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, देवी राजमाता अहिल्याबाई होलकर, कितनी धर्मनिष्ठ शासिका थी, वीरांगना धर्माभिमानी। तो ऐसे महापुरुष जब इनके प्रेरणा स्थान, आज बच्चियां भी जो है, लड़की हमारी बहनें, ये भी लव जिहाद के चक्कर में इतना प्रचार, अभी केरला फिल्म आई थी, केरला स्टोरी, इतना उसमें पूरा डिटेल बताया गया था। इतना लव जिहाद का सभी जो उनका चाल चरित्र है, सब जो करते फंसाते, फिल्म में बनी है, काफी लोग काम कर रहे, फिर भी लव जिहाद कोई कमी ना हो रहा। तो उस पर भी कानून चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने पिछली बार कानून बना, वो एक योजना बनाई, लाडली बहन, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उससे अच्छा तो लव जिहाद विरोधी कानून बना देते। पर आपने फिल्म का जिक्र किया है, मुंबई महाराष्ट्र है, जहाँ पर माया नगरी कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि वहाँ पर फिल्में बनती है, कई सारी फिल्में बनती है। लेकिन अगर पहले की फिल्मों की बात या अभी की फिल्मों की बात की जाए, तो उसमें अभी भी ये दाऊद जैसे जो ये धर्म को बदलने में तुले पड़े, उनका नाम दिखता है, उनका अंश दिखाई देता है। बहुत अंतर है जी। जो पहले आपने जैसे कहा कि हाँ, ये जो डी गैंग है, और ये लोग वहां बैठकर बताते हैं कि कौन हीरोइन कौन चाहिए, कौन एक्टर हो,
और कोई खान चाहिए, अभी नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं विदेश से संचलन होता है, प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को वहाँ से फोन आते हैं कि, तो ये बहुत ये भी लोग जिम्मेदार हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में ये लोग अभी कुछ साल, हाँ पहले फिल्में अच्छी बनती थी, देश धर्म से जुड़ी हुई फिल्में बनती थी, संस्कारवान पीढ़ी, सब आप घर में सब पूरा परिवार बैठकर फिल्में देख सकते थे। लेकिन आजकल जो भी ये षड्यंत्र ही है, विदेशी षड्यंत्र है। देखो कुछ फिल्में आती है कि देवी देवताओं का इतना बड़ा विटंबन, उसमें बदनाम और बहुत सारा, और ये केवल सनातन के खिलाफ और धर्म के खिलाफ, जो क्योंकि सनातन इतना विशाल है, इतना महान है, और उसको तोड़ने के लिए एक बिल्कुल ऐसे छोड़ते नहीं, एक भी मौका छोड़ते नहीं। और अलग अलग ट्रैक बने हैं, वो जिहाद तो कई सैकड़ों प्रकार के जिहाद है, केवल थूक जिहाद है, लैंड जिहाद है, ये बहुत प्रकार के हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो देशभक्त है, युवा है, हमारे सनातनी हिंदू भाई बहन, हम ऐसे छोटे छोटे वादों में, तुच्छ जो मतलब स्वार्थ के कारण हम प्रांतवाद, भाषावाद करते रहते, लेकिन हम जागरूक रहे। और आने वाले समय में राष्ट्र को तो महान बिल्कुल बनाना है, लेकिन जो हमारा एक अलग अलग समाज में, जाति में, हमारा वो पूरा हिंदू समाज है, तो हम सद्भाव से, प्रेम से रहेंगे, तो मुझे लगता है हिंदुत्व की ताकत बढ़ेगी, एकता रहेगी, और आने वाले समय में धर्म बचेगा तो ही राष्ट्र बचने वाला है। और इसलिए पालघर में हम काम कर रहे हैं, और दुर्भाग्य से उसको जिस उसको सहयोग चाहिए। और लोग बोलते कि अभी जो अपना चैनल भी, सुदर्शन भी एक अभियान है, एक मिशन है, केवल चैनल नहीं, कि एक संतों का, ऋषि मुनियों का विचार, सिद्धांत, महान सिद्धांत है, वो सिद्धांत लेकर ही एक मिशन की तरह काम कर रहा है, एक राष्ट्रवाद, और ये हमारी संस्कृति बचाने का ही काम चल रहा है। लेकिन लोगों ने देखना चाहिए ना, लोगों ने सहयोग भी करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। हम एक तरफ बोलते कि सब धर्म विरोधी काम चल रहा है, लेकिन जो धर्म का, राष्ट्र का काम कर रहे हैं, उनको तो सहयोग करना चाहिए। देखो पालघर की जब घटना हुई, तो मैं तो पहले सफेद में बचपन से इसी क्षेत्र में हूँ, लेकिन मैंने संन्यास लिया, मैंने संकल्प किया कि जहाँ भगवी की हत्या हुई वहां भगवे में रहकर मैं प्रचार करूंगा, धर्म कार्य करूंगा। तो अब पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन लोग जागरूक जो चाहिए, और इसको सहयोग की भी आवश्यकता होती है। तो आप सहयोग के बिना तो आप बड़ा मिशन कैसे करेंगे। तो इसलिए जो राष्ट्रवादी लोग हैं या जो धर्म को मानते हैं, ऐसे लोगों ने सामने आकर सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। और धर्म के लिए केवल मैदान में लड़ना चाहिए ऐसा कुछ नहीं। जो संस्थान अपने चैनल जैसे हो, जो कोई व्यक्ति, साधु संत है, कोई अलग अलग संस्था है, उन लोगों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अभियान रोकने के लिए, बंद करने के लिए विदेश से भी फोन आते हैं। मुझे पता है, मैं तो चैनल से भी जुड़ा हूं, काफी दिनों से संपर्क में हूं। तो ये अभियान रोकने, क्योंकि ये पवित्र काम है, इसको रोकने के लिए भी बहुत सारी शक्तियां हैं। और इसलिए राष्ट्रवादी लोगों की उनका भी एक अपना कर्तव्य बनता है कि ऐसे राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ खड़े रहना चाहिए। एक सवाल और पूछना चाहूंगी मैं, महाराष्ट्र से ही रिलेटेड। जी। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लिया जाता है, लेकिन आजकल की वहाँ की पीढ़ी जो है वो अभी भी कुरान, जीसस, इन सब की तरफ आकर्षण क्यों हो रहा है? क्या इसकी वजह घुसपैठ भी हो सकता है? जी, घुसपैठी तो महाराष्ट्र में भी ज़्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र एक ताकतवर और संस्कृति को भी रक्षण करने वाला प्रदेश है, इसलिए घुसपैठी अन्य देशों में तो अलग अलग प्रांत में, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा घुसपैठी है। छत्रपति शिवाजी महाराज तो हमारे नायक है और भविष्य में रहेंगे, भविष्य में भी कायम वो तो नायक रहेंगे ही, और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने पूरे, और केवल देखो महापुरुष केवल प्रांत के लिए, प्रदेश के लिए, केवल किसी एक भाषा के लिए नहीं होते, वो तो राष्ट्र पुरुष है। छत्रपति शिवाजी महाराज को केवल महाराष्ट्र के लिए बताना या किसी मराठी समुदाय के लिए बताना, वो तो उनका अपमान होगा, क्योंकि उन्होंने अटक से कटक, अटक है अफगानिस्तान में और कटक है उड़ीसा में, और दिल्ली में भी यहाँ 17-18 साल भगवा लहरा रहा था। तो उन्होंने अखंड हिंदुस्तान की रक्षा की। अभी तो ये खंडित भारत है, ये तो अखंड हिंदुस्तान, अखंड भारत और कुछ अलग नक्शा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश के प्रथम राजा ऐसे थे, सभी हिंदुओं की उन्होंने चिंता की, और केवल महाराष्ट्र के लिए, मराठी के लिए नहीं थे, वो पूरे अखंड हिंदुस्तान के प्रथम छत्रपति थे, और उनकी राजधानी रायगढ़ पर थी। और इसलिए आज भी भारत सरकार हो, अलग अलग केंद्र सरकारें हो हमारी, तो ऐसे महापुरुषों को एक सब्जेक्ट उनका जो है पढ़ाई में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदनलाल धिंगरा, बाबू गेनू, चापेकर बंधु, स्वतंत्र सावरकर, लोकमान्य तिलक, ऐसे महापुरुष, तात्या टोपे, तो ये लोग तो हमारे आइडल है, सच्चे ये हीरो है।
असली हीरो यही लोग हैं, उन्होंने बलिदानी कुर्बानी आहुति दी और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज नायक थे और है और रहेंगे। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज हमारे इतिहास में अगर सीबीएसई बोर्ड की बात की जाए, वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अगर बारे में देखा जाए तो 64 वर्ड्स लिखा रहता है। जी जी। और अगर बात की जाए मुगल की, हाँ, मुगलों हाँ, का तो पूरा गुणगान कर रखा हाँ, है, बिल्कुल। पन्ने भर रखे, कई सारी किताबें तो मिलेंगी। कुछ आजादी के बाद कुछ सरकारें और कुछ परिवारों ने कब्जा किया हुआ था देश पर, लेकिन अभी धीरे धीरे स्थिति बदल रही है। अभी सरकार भी मजबूत है और इन सिद्धांत पर चलने वाली सरकार है। आने वाले आपने बिल्कुल सही कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, धर्मवीर संभाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, कभी राजस्थान में अकबर को महान बता दिया जाता है, कभी नीचे कर्नाटक में वो टिप्पू सुल्तान सैतान जो है उसको महान ऊंची जयंती पुण्यतिथि किया करते मनाते हैं। तो ये ऐसे जो आक्रांत थे या हमारी माँ बहन की इज्जत लुटी, ऐसे लोगों को उनका इतिहास बड़े पन्नों में, और छत्रपति शिवाजी महाराज हो, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, हाँ, इनका कहीं कुछ शब्दों में होता है, ये तो उन लोगों पर अन्याय है। तो मैं जो सच्चे देशभक्त है इनकी भी मांग चाहिए, वो भी जागरूक चाहिए और लोग भी जागरूक चाहिए। केवल हम सब बातें सरकार पर छोड़ देते, जब समाज से कुछ आवाज़ उठती है या हम भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम सभी का कर्तव्य है, सभी का दायित्व है। और इसलिए सरकार भी जब जनता से आवाज़ आती है तो सरकार भी सुनती है। लेकिन जो आपने जैसे कहा छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके लिए कुछ वर्ड में और ये तो जानबूझकर ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। अभी तो सरकारें हमारी राष्ट्रवाद पर जो मान रही है, चल रही है, भविष्य में भी चलेगी, लेकिन कुछ साल, बहुत सारे साल, कई दशक इन महापुरुषों के ऊपर इतना अन्याय किया और उनके तो कई एकाधा पैराग्राफ होता था। तो लेकिन नहीं, अभी सच्चा इतिहास देश के सामने आ रहा है और युवा भी सच्चा इतिहास को अभी वो पढ़ रहे और उनके भी ध्यान में आ रहा है। तो आने वाले समय में इन महापुरुषों को भी न्याय मिलेगा, मुझे बिल्कुल भरोसा है। आपने बात की थी सोनम की जी। तो सोनम रघुवंशी का तो मामला आपको पता ही होगा जी, कि जी। किस तरीके से सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या कर दी। लेकिन अगर बात की जाए हमारे धार्मिक में, आध्यात्मिक में, वहाँ पर पति पत्नी का रिश्ता जी, बहुत जी, ही जी। पवित्र माना जाता है। जी। जहाँ पर एक पत्नी का दर्जा जो दिया जाता है वो सीता, अन्नपूर्णिमा, ये सब नामों से दिया जाता है। लेकिन आज की डेट में पत्नी पति को स्वामी नहीं कह रही है। जी जी जी। तो ये क्या है कि ये भी बहुत बड़ा षड्यंत्र, मैंने जैसे पहले भी कहा, तो ये फिल्में जो बनती है, जो धारावाहिक बनती है, जो सीरियल, तो ये समाज ये तोड़ने का इन्होंने बीड़ा उठाया है। जैसे कि बात हुई अपनी कि विदेश से ये पूरा षड्यंत्र है, वहाँ से लोग बताते हैं स्क्रिप्ट क्या हो, उसमें एक्टर कौन हो, तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये कहीं ना कहीं हमारी कौटुंबिक जो पारिवारिक व्यवस्था थी उसको पूरा नष्ट करने में लोग जुटे हैं। और अगर छोटे छोटे बच्चों को, पहले गुरुकुल थे, गुरुकुल पद्धति खत्म हो गई और घर में बैठकर सब बातें होती थी, उनको बताया जाता था। आपने जैसे कहा कि हमारी जो मातृशक्ति है, दुर्गा लक्ष्मी मानते हैं हम रामायण महाभारत जो पुराने देखिए, सभी जो भी हमारे ग्रंथ है, नारी मातृशक्ति को पूजते हैं हम। तो इसलिए अभी कहीं ना कहीं एक संस्कार भी कमी है, संस्कार की कमी है। शिक्षा तो बहुत मिल रही है लेकिन संस्कार की कमी है। और संस्कार अभी हाई स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन यहाँ संस्कार की बात की जा रही है, तो क्या संस्कार के साथ साथ माता पिता भी जिम्मेदार होते हैं? बिल्कुल ऐसी बिल्कुल, घटनाओं की? वही बात बोल रहा हूँ मैं। संस्कार केवल अभी आप तो डिग्री, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलती है, वो केवल अंग्रेजों ने बनाई गई सिस्टम आज भी चल रही है। दुर्भाग्य है, अंग्रेज तो चले गए लेकिन उन्होंने जो बातें रखी वो अभी हम आज भी मानसिक सांस्कृतिक गुलाम है। आज भी मेरा मानना है, रहन सहन, खान पान, ये सब उन लोगों का ही है। तो हम स्वावलंबी कभी, आत्मनिर्भर कब बनेंगे? तो इसलिए ये सांस्कृतिक, और बच्चे भी, जो बच्चों को भी उनको ज्ञान देना, संस्कार देना, सब पढ़ाई में या स्कूल में थोड़ी होगा। घर माता पिता भी जिम्मेदार है और बच्ची को, जो हमारे छोटे बच्चे होते उनको बचपन से अगर संस्कार देंगे तो जो सोनम जैसी अभी इस लेवल पर ये हत्या, और केवल सोनम ने, ऐसे कई मामले भारत में कई जगह पर हो रहे, तो बहुत दुर्भाग्य है। तो कलंक, एक लड़की और पति की हत्या करती है और कितनी वो पूरा वो स्टोरी है, कैसे कैसे। तो ये जो हम आसपास देख रहे हैं या जो माहौल चल रहा है, इसकी वो परिणाम, उसका ही परिणाम है जो पूरा कुल मिलाकर जो माहौल है। आज देखिए आप एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर, हम एक भारतीय पोशाक में जाते हैं ना, कभी कोई धोती कुर्ता पहना हुआ व्यक्ति एयरपोर्ट पर है तो सब लोग भारतीय लोग रहते पूरे, लेकिन ऐसा देखते कि ये कहाँ विदेश से आया। तो ये अभी कहाँ जा रहे हैं हम?
अब विदेश के लोग अपना योग मान रहे, भारतीय संस्कृति मान रहे, गीता का प्रचार हो रहा है और संतों की वाणी गा रहे हैं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे जो भी लोग हैं तो ये पूरा फैशन और ये डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति विरासत से बहुत दूर जा रहे हैं। तो कैसे संस्कृति को बचाया जाए फिर? सरकार का भी काम है, जो ये शिक्षा पद्धति है इसमें बदलाव होना चाहिए। और मैंने जैसे कहा कि हमारे जो महापुरुष, हमारे आइडल सच्चे, जो जिन्होंने देश के लिए, मिट्टी के लिए, वतन के लिए कुर्बानी बलिदानी दी, ऐसे जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप या स्वामी विवेकानंद, ऐसे और क्रांतिकारी संत बहुत हुए, हर समाज में हर प्रांत में संत हुए। वो लोग प्रेरणा स्थान चाहिए हमारे, वो आइडल चाहिए। और उनका चरित्र जब युवाओं के सामने हम रखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है युवा अपना ही वो चरित्र मानेंगे, जानेंगे, सुनेंगे और जीवन में भी उतारेंगे। लेकिन आज जो ये पूरा माहौल है, अभी ये जो अलग अलग दिन वो त्योहार आ रहे, जो हमारी पुराने जो त्योहार है, सन है, तो उसमें जो उत्सव है उसमें विज्ञान भी भरा हुआ है। लेकिन आज जो ये कौन से डे बोलते हैं, वो फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, फादर्स डे, क्या क्या डे, ये डे की भारत में कोई आवश्यकता नहीं। अब मदर डे की क्या आवश्यकता है? जिन लोगों को अपनी मदर ही पता नहीं, ऐसे लोगों को वो जो उस दिन वो मदर डे के दिन ढूंढते अपनी मदर कौन है। यहाँ तो घर में ही रह रहे ना, यहाँ ढूंढने की क्या आवश्यकता है? और हमारे भी जो भी बच्चे हैं युवा, तो सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं केवल एक दिन के लिए। अरे हम हर दिन माता पिता के पैर छू सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद देंगे। ये तो ये नया फ्याड़ है, ये षड्यंत्र, ये जो चल रहा है ना, ये पूरा संस्कृति खत्म करने के लिए षड्यंत्र है। ऐसे चुंगल में, ऐसे षड्यंत्र में नहीं आना चाहिए हमारे जो युवा है। और इसलिए इस पर उपाय एक ही है, सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए और जो अन्य संस्था है, जो साधु संत है, इस विषय पर काम करना चाहिए। हम सभी अनेकता में एकता, भले हमारी भाषा अलग हो सकती है, प्रांत अलग हो सकता है, हमारे पहराव भेष अलग हो सकता है, लेकिन हम सच्चे हिंदुस्तानी है, हम सनातनी है। ये भाव अगर मन में रखेंगे तो दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी। हमारी एकता है, ये टिकी रहनी चाहिए और ये महापुरुषों की जीवनी अपनानी चाहिए। उनके चरित्र हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायी है। आप आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? बस और ये धर्म को आप किस तरीके से बताएंगे कि धर्म अपनाना चाहिए? जी, ये धर्म जो है, धारयति इति धर्म, हमारा सनातन धर्म, मैं जैसे कहा वसुदैव कुटुंबकम, हम तो पेड़ की, पानी की, जल थल सभी चीजों की पूजा करते, जो प्रकृति है उसकी पूजा करते, जल पूजन करते, भूमि पूजन करते, अग्नि, वायु, मतलब यहाँ हर जो भी चीजें हैं हम भगवान का रूप मानते हैं। प्राणियों में सद्भावना हो, ईश्वर का कल्याण हो, हम है ना, तो ये प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए ये, और धर्म जो है ना, ये धरती पर एक ही धर्म है, सनातन वैदिक हिंदू धर्म। बाकी मजहब रिलीजन है, उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए ये जो हम बहुत भाग्यशाली है, ऐसे धर्म में हम पैदा हुए हैं और ये महान ऋषि मुनियों का एक सिद्धांत है। और इसमें आज भी कई लोग, विदेश के लोग भी सनातन धर्म अपना रहे हैं, तो ये अभी साबित हो गया है। और इसलिए पूरे हमारे उपनिषद, वेद, पुराण, इसमें भी कई विज्ञान भरा हुआ है। तो मैं युवाओं को कहूँगा कि जो असली जो आनंद है, आप इस मुख्य विचारधारा हमारी जो है, जो सिद्धांत है, इसको पढ़िए, अपनाइए, इसका आनंद, अपना जीवन एक धन्य बन जाएगा। और जो आजकल हम आनंद के लिए कहीं ये लोग नए नए उपाय खोजते, इधर उधर भटकते हैं, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इतना एक विशाल एक राजमार्ग बना दिया है। और इसलिए सनातन धर्म सभी का स्वागत करता है और भेदभाव नहीं करता। इसलिए युवाओं को कहूँगा कि ये असली मुख्य जो विचारधारा है, ये सिद्धांत है, ऐसे धर्म का स्वीकार करके अपना काम करना चाहिए। सुना आप सभी ने कि किस तरीके से महाराज जी ने युवा पीढ़ियों को और आने वाली जनरेशन्स को, खासकर महिलाओं को बताया कि धर्म परिवर्तन ना करे और सनातन धर्म को जाने, और साथ ही साथ उन्होंने पालघर के बारे में भी बताया। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का विषय अच्छा लगा होगा। मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद। पालघर में अभी हाल ही में जो घटना घटी थी, जहाँ पर संतों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, वो भीड़ कौन है? भगवे के प्रति, संतों के प्रति, सनातन सिद्धांत के प्रति उनके मन में जहर फैलाते, नफरत फैलाते। भीड़ को भगवा से क्या दिक्कत थी? ये विदेशी ताकतें हैं। महाराष्ट्र में जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लेते हैं, जय भवानी के नारे गूंजा करते हैं, वहाँ पर धर्मांतरण कैसे हो सकता है? सनातन धर्म के जो भी मान बिंदु है उसको वो कैसे खत्म हो, इससे वो बहुत प्रयास चल रहा है उनका।